है एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियोस जो आप लोग देख रहे हो ये काफ़ी पुरानी वीडियोस है, बट मैं नहीं डाली हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे मिस हो गई, क्या हो गया। लेकिन व्यू इतना मस्त था, जैसे आप सीनरी वगैरह मार्केट में देखते हो ना, सेम वैसे ही व्यू था। और लखनऊ में बारिश भी हुई है, जैसे आप लोगों को पता है हर जगह बारिश हुई है। तो गाइज़, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ये बिल्कुल व्यू सीनरी के जैसे लग रहा है कि नहीं। ये सामने वाला जो मकान है ना, तो इस पे 4 घोड़े रखे हुए हैं, और प्लस पीछे का मौसम बिल्कुल सीनरी वाला लुक आ रहा था। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये सुबह का है गाइस, पर पता नहीं क्यों बहुत सारी क्लिप मतलब ब्लॉग मेरे जो मैंने नहीं डाले। तो इस टाइम पे आपको पता है कुछ भी सही नहीं चल रहा है मेरे जीवन में। तो मैंने यही ठीक समझा कि ब्लॉग ना जाने से तो अच्छा है कि हम इनको डाल दें, है ना। तो यहाँ पे मॉर्निंग में हम आए थे घूमने के लिए। तो बहुत ही अच्छी मतलब यहाँ पे घास थी, तो घास पे चलना अच्छा होता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चल लेती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं गाइस। तो मैंने सोचा तो ब्लॉग ना जाने से तो ठीक है। आपको पता है मेरा इस टाइम पे बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खिंच रही है मेरी पूरा शरीर खिंच रहा है, तना तना सा रहता है। कुछ भी हाथ पैर उठाने का मन नहीं कर रहा है कि मैं चलाऊं या कुछ काम करूं, या लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ अपने सारे। तो जो भी है चेकअप वगैरह मैं करा रही हूँ, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसलिए वीडियोस मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने 1 महीना पुरानी ही वीडियो है, आपको पता है जब मैं ठंड के कपड़े पहनी हूँ। तो यहाँ पे मैं चाउमीन बना रही थी। चाउमीन हमारे घर में बहुत दिन बाद बन रही, बहुत सालों के बाद बन रही है। तो पूरा प्रोसेस आप देखिए कि कैसे हमने ये चाउमीन बनाई है। तो टमाटर, सॉरी, प्याज और गाजर पड़ा हुआ था, शिमला मिर्च था, सब्जी मतलब जो भी थी वो सारी सब्जी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। जितनी सब्जी होती है उतनी ही चाउमीन हो या मैगी हो या पास्ता हो, और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वो हम आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ का नूडल कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया है। तो बने रहिए हमारे साथ में। और आज हम बहुत दिन बाद नूडल्स खाने जा रहे हैं, बहुत ही दिन बाद। चाउमीन इतनी मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया था चाउमीन खाना। मैगी वगैरह खा लेती थी, लेकिन पता नहीं कितने सालों बाद आज हम नूडल्स खाने जा रहे हैं, चाउमीन खाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनती है कैसे नहीं। जो भी सामान है उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे सारी सब्जी को मैंने अच्छे से मतलब पका लिया है, भाप में ही पक जाएगी अच्छे से क्या। और ये सब्जी मतलब ऐसे ही हमने बहुत सारी निकाल के खाई है, और तो बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। चलिए फिर बनाते हैं यहाँ पे हम चाउमीन। और आज अनिका बहुत ज़्यादा खुश थी जब ये चाउमीन बन रही थी, क्योंकि अनिका को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद। घर में चाउमीन बनती है तो और भी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। पता नहीं क्यों सारे ब्लॉग मतलब हो जाता है ना कभी कभी कि ब्लॉग मिस हो जाते हैं, नहीं हम डाल पाते हैं। लेकिन हाँ, ये मेरे आज के टाइम में मतलब काम आ रहे हैं,
क्योंकि ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है मेरा बिल्कुल भी। तो वही ब्लॉग चले जाएंगे, ना जाने से तो ठीक है, क्योंकि एक दिन भी ब्लॉग नहीं जाता है ना तो मेरी ना टेंशन लगी रहती है, यार आज ब्लॉग नहीं गया, आज ब्लॉग नहीं गया, और आप लोग भी इंतज़ार करते हो, है ना। तो इसलिए ब्लॉग भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हमारा काम है वो तो जाना ही चाहिए, है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। और अनिका फिर शाम को बहुत ज़्यादा उस दिन रोई भी थी अपने पापा को मिस करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे को यार, बच्चे को लेके मुझे टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा कि चलो मेरा क्या है, मैं तो ठीक है जो भी है, लेकिन अनिका मतलब रोती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा फील होता है मुझे कि अनिका रोती है अपने पापा के लिए। यार बच्चा है यार, चाहे जितना भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन यही कह रही थी कि चाहे बच्चा जितना भी समझदार हो, अपने फादर के लिए तो रोता है यार, याद तो करता है ना। और जब याद करता है तो आंसू तो आते ही। फिर भी मेरी बच्ची ना बहुत ज़्यादा समझदार है, इतना मुझे मतलब मेरे लिए वो नहीं रोती कि मम्मा परेशान ना हो जाए, मम्मा दुखी ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती। इतना तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, सच में इतना तो मैं नहीं सब्र कर पाती हूँ, इतना वो सब्र करती है, हर चीज़ों को छुपाती है, चाहे कुछ भी हो, कि मम्मी ना परेशान हो। मैं तो रोने लग जाती हूँ, चाहे वो खड़ी हो या ना खड़ी हो, लेकिन मुझे जब याद आती तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन वो उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। और ये चीज़ें ना देख के हर कोई भी माँ हो यार, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ होगी। तो मैंने अपने बच्चे के लिए चाउमीन बनाई थी तो वो खुश हो गई थी खा के। तो चलिए, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, अगर सिंगल मदर्स के ब्लॉग पसंद है देखना, उनकी लाइफ को कैसे वो स्ट्रगल कर रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं, कैसे अपना घर परिवार, कैसे अपने बच्चे को पाल रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। और अपनी फैमिली और मतलब फ्रेंड में शेयर कर सकते हो, और क्योंकि किसी की हेल्प हो जाएगी आपकी देखने से, तो कितनी अच्छी बात है ना। तो नहीं कुछ कर सकते तो वीडियोस को देख के शेयर करके ही हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ फाइनल हमारी चाउमीन बन चुकी है। और आप लोगों के मुंह में पानी आया कि नहीं आया, ये हमें बताइए। पक्का आ गया होगा, क्योंकि ये होता है ना, चाउमीन हो या बर्गर हो, देख के मुंह में पानी तो आता ही आता है, चाहे कोई भी हो। तो फाइनली हमने प्लेट में निकाली है, इसमें हम और माँ बेटी दोनों खाएंगे। आप लोग भी आ जाओ, आप लोगों को भी खिलाएंगे। बताना इस तरीके से आप लोग बनाते हो कि नहीं बनाते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना रो रहा था मेरा बच्चा, है ना, बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी हालत देखो कैसी हो जाती है, और मैं समझा रही थी लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैं रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ ना तब वो चुप हो जाती है। यहाँ पे अपनी कह रही है कि मुझे आती तो मैं क्या करूँ। तो चलिए फिर अब इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग भी एंड कर देंगे। और होप करते हैं अच्छा लगा होगा। शाम को हम लोग छत पे गए थे, वही छत का व्यू है, अच्छा सा मौसम है। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खूब ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे सभी को। यहाँ पे सब बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बाय बाय सभी को, राधे राधे गाइस।